दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सर्विसेज के लिए लिमिटेड टेंडर कैसे प्रिपेयर करना है वो बताने वाला हूँ। लिमिटेड टेंडर की जो प्रोसेस है खास तौर पर कस्टम और लमसम कैटेगरी के लिए है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लिमिटेड टेंडर होता क्या है। लिमिटेड टेंडर एक ऐसी बिडिंग प्रोसेस है जहाँ पे पार्टिसिपेशन केवल वही सेलर होते हैं जिन्हें बायर सेलेक्ट करता है। अदर देन दूसरे बायर इसको पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो सर्विसेज है अभी प्रेजेंट में स्टेट बायर, सीपीएससी एंड सीडीएससी बायर्स के लिए ही अवेलेबल है। अब शुरू करते हैं बिड बनाने की प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपको जाना है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में। मैं यहाँ पे आपको कस्टम बिड के थ्रू बता रहा हूँ कैसे हम अपना जो बिड है वो प्रिपेयर करते हैं लिमिटेड टेंडर के लिए। आप इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में जाइए, सर्विस में जाइए, सर्विस में यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है। जो भी कैटेगरी आप चूज करना चाहें वो चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको कस्टम बिड के थ्रू बता रहा हूँ, इसलिए डैशबोर्ड में आके आपको जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में जाना है। जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट। क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस रिपोर्ट में क्लिक करेंगे अब यहाँ पे पूछेगा कि किस चीज़ के लिए आप ये बिड बना रहे हैं। रिपोर्ट का नाम इंटर कीजिए। मान लीजिए मेरी रिपोर्ट का नाम है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर सर्विसेज। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड ऐड मोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ हम डाल देते हैं और प्रोडक्ट की बजाय यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सर्विसेज। सर्विसेज में अब इसको सेलेक्ट कीजिए। जब यहाँ पे आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, सर्विसेज सेलेक्ट करके अपनी जो क्वेरी है या फिर टाइटल है उसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सजेशन देगा। सजेशन में कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मिनिमम वेजेस वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड वैल्यू। तो जो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू, मान लीजिए मेरी 4 लाख की एस्टिमेटेड वैल्यू है। उसके बाद जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जब जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जो है जनरेट होके आ जाएगी। अब हमको यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ये मेरी रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनाने के बाद जो अगली प्रोसेस हमारी रहेगी, अगेन वापस से हमें डैशबोर्ड में जाके अब हमें बिड के लिए प्रोसेस करना है। तो जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट जनरेटेड है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर सर्विसेज, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट कस्टम कैटलॉग में। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिख रहा है हियर में क्लिक करना है। जब भी आप सर्विसेज का कोई भी बिड प्रिपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे अभी एक्शन में तो नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, बट ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट के केस में यहाँ पे हमें एक्शन करना पड़ता है, बट सर्विसेज के केस में हमें हियर पे क्लिक करके ही आगे बढ़ना है। तो जब हियर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपका कंसेंट पूछेगा, उसको एग्री करना है एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करना है। तो डिटेल में देखिए ये समझने की चीज़ है, एक बार सर्विस लेवल एग्रीमेंट को रीड करना है और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये जो कन्फ्यूजन होता है कई सारे बायर को कि इसमें कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये जो टैब है ये सिर्फ इसके लिए है कि मान लीजिए आपके पास 2 महीने का टाइम लाइन है किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 2 महीने के बीच का जो डेट है वो सेलेक्ट करना है। तो जब भी कोई कस्टम बिड बनाएंगे तो जिस दिन आप बिड बना रहे हैं उससे 7 दिन बाद की डेट ही आपको सेलेक्ट करना है और उसके मैक्सिमम आप कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको 7 दिन का गैप रखना है। हालांकि सिस्टम खुद ही बताएगा। यहाँ पे देखिए जैसे आज की तारीख है 21 मार्च और सिस्टम बोला है कि आपको 28 तारीख की डेट सेलेक्ट करनी है, उसके पहले की डेट हाईलाइट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 28 तारीख की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। 2 महीने का चाहिए तो अब आप मार्च चल रहा है, जैसे आज 21 मार्च है तो 21 अप्रैल 1 महीना और 21 मई 2 महीना। तो आपको 21 मई की बजाय 20 मई सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका 2 महीने का जो ड्यूरेशन है वो एक सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद सर्च कर लीजिए। सर्च करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कंसाइनी सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे कंसाइनी सेलेक्ट कर लीजिए। जो नई अपडेट है बिड बनाने की, पहले कस्टम बिड में या सर्विसेज के लिए जब भी हम बिड प्रिपेयर करते थे तो यहाँ पे एक क्वांटिटी दिखती थी। क्वांटिटी लमसम 1 होती थी। चूँकि लमसम का मतलब ही होता है लमसम के पूरा एक साथ, तो अभी जेम ने क्या किया है कि इसको जो है डिसेबल कर दिया। ये टैब आपको दिखेगी ही नहीं। यहाँ पे जो पहले 1 लिखना पड़ता था वो अब मान के चलिए कि ऑटोमेटिक वो 1 ही है। और स्टेट में आप अपना जो लोकेशन है वो सेलेक्ट कीजिए। डिलीवरी लोकेशन में बायर का यहाँ पे कंसाइनी का नाम सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सेलर या सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं
सारे विजुअल हो गए हैं। राइट साइड में दिख रहा है ऐड टू कार्ट, यहाँ पे क्लिक करके आप इन्हें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में और भी है, नॉमेनक्लेचर वगैरह है, यहाँ पे सिमिलर सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैन पावर का है तो यहाँ पे आप मैन पावर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे कौन सा मैन पावर आपको लेना है, डे बेसिस पे है या मैन डेज बेसिस पे है, कुछ उसी से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप अब आगे बढ़िए। तो इसको मैंने 1 मिनट सेलेक्ट कर लिया है, मिनिमम वेजेस, ठीक है। उसके बाद ओके कर दीजिए और उसके नीचे आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन नॉमेनक्लेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर। इसमें आपको नाम लिखना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, बिड का नाम है, वो नाम लिखना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अदर्स, अदर्स पे क्लिक कीजिए। अदर्स पे क्लिक करेंगे तो आएगा इंटर वैल्यू। अब इंटर वैल्यू में आपको पुट करना है जो आपकी सर्विसेज है उसका नाम। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर सर्विसेज, क्योंकि बाद में जो आपका बिड प्रिपेयर होगा उसमें यही दिखेगा, कस्टम बिड फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर सर्विसेज। तो ये विजुअल होगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो कैरेक्टर है वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा। बाकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको भी यस कर देता हूँ मैं, रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये जेम की कंडीशंस है जिन्हें जो भी है सर्विस लेवल एग्रीमेंट में आप पढ़ लीजिएगा सारा डिटेल में। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का, सर्विसेज का एग्रीमेंट अलग अलग होता है, कुछ चेंजेस रहते हैं, तो एक बार रीड करके ही बिड प्रिपेयर कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव में एमएससी आ रहा है तो इसको मैं ऑल कर देता हूँ, मैं वोमेन का भी प्रेफरेंस नहीं रख रहा हूँ, और आप चाहे तो इसमें रख भी सकते हैं। उसके बाद स्टार्टअप है, स्टार्टअप में यस कर दीजिए। एंड उसके बाद है यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस रजिस्टर्ड एड्रेस। अब इस एड्रेस में हमको जो सेलेक्ट करना है वो मैं मान लीजिए सेलेक्ट कर देता हूँ मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर आएंगे वो मध्य प्रदेश के आएंगे। अब ये इसको आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए। जब ऐड टू कार्ट पे अब क्लिक करेंगे तो ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कस्टम बिड फॉर स्किल्ड नॉन स्किल्ड सर्विसेज, क्वांटिटी लमसम बेस्ड। अब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू चेकआउट पे जब क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बिड दिख रहा है, बिड पे क्लिक करना है। जब बिड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो प्रोसेस है इसकी जो फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे कंसाइनी, स्पेसिफिकेशन, बिड डिटेल वगैरह होती है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो मैं इसको बिड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो बिड पे क्लिक करने के बाद देखिए ये सारे स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पे दिखने लगे हैं। जो बिड है हमारी स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी, बिड डिटेल, ईएमडी, स्प्लिटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश, ये फाइनल इनपुट रहते हैं जिसे हमें फिल करना है। अब यहाँ पे जो पहला है स्पेसिफिकेशन का, तो स्पेसिफिकेशन में तो देखिए जो आपने सेलेक्ट किया है वो वही आया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो क्वांटिटी है, प्रोजेक्ट या लमसम बेस्ड, यानी पूरा काम कंप्लीट करने का है। एडिट डिटेल में आप क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यस नो का ये ऑप्शन दिखेगा, और उसके बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है बिड डिटेल की। कंसाइनी में भी ये नॉर्मल आपको कंसाइनी सेलेक्ट करना है, लेकिन मेन जो है बिड डिटेल, जहाँ पे हमको लिमिटेड टेंडर सेलेक्ट करना है। ये बिड बनाने का पर्पज़ ही आपको लिमिटेड टेंडर का दिखाना है कि लिमिटेड टेंडर कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो बाकी बिड अगर आप प्रिपेयर करें तो सारा कुछ सेम है, आपको पता ही है। मैं आपको सिर्फ लिमिटेड टेंडर का बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा इनेबल सिंगल लिमिटेड टेंडरिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। नॉट रिक्वायर्ड करेंगे तो ये ओपन टेंडर के लिए होता है। एंड उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लिमिटेड पे क्लिक करेंगे तो ये लिमिटेड टेंडर हो जाएगा, सिंगल टेंडर पे सिंगल टेंडर। तो लिमिटेड टेंडर पे क्लिक करके अभी मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा था तो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जब आप पहली बार करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पूछेगा सेलर सेलेक्ट सेलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलर आईडी, पैन आईडी, ठीक है। तो दो तरह से आप यहाँ पे बिडर ऐड कर सकते हैं, एक तो उनकी सप्लायर आईडी से और दूसरा पैन कार्ड से। तो मैंने इनको अभी पैन कार्ड से ऐड किया है। इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप सप्लायर आईडी से ऐड कर सकते हैं। जब सेलर आईडी या सप्लायर आईडी जब यहाँ पे तब आपको लेना पड़ेगा इन केस कोई भी सेलर किसी भी पैन कार्ड से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड है तो जेम जो है उसको अलाउ नहीं करेगा। उस केस में आपको इंडिविजुअल होती है सेलर आईडी, वो आपको कंपलसरी है डालना, तभी आप सिस्टम ये अलाउ करेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा। मैक्सिमम आप 100 पार्टिसिपेशन को ऐड कर सकते हैं लिमिटेड टेंडर में। एंड यहाँ पे दिखता है रीजन, एक रीजन सेलेक्ट कीजिए किस वजह से आप जो है लिमिटेड टेंडर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जेम का जो पर्पज़ है वो पूरा ओपन टेंडर का है मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस बढ़ी है, समय बढ़ा है, देखो हर चीज़
लिमिटेड भी होती है, कई चीज़ों में हमें लिमिटेड प्रोक्योरमेंट करने पड़ते हैं, कई चीज़ों में प्रोप्राइटरी प्रोक्योरमेंट करने पड़ते हैं, सिंगल टेंडर करने पड़ते हैं, इस वजह से ये फीचर भी इसमें है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफाई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों आप कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन या जो भी अप्रूवल है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का लेके यहाँ पे अपलोड कीजिए एंड अपलोड करने के बाद सेव कर दीजिए। तो जब सेव कर देंगे तो यहाँ पे ये आपका लिमिटेड टेंडर क्रिएट हो जाएगा। बाकी की प्रोसेस सेम है, उसको फिल कीजिए, जो जो चीज़ें हाईलाइटेड है या स्टार मार्क है उसको आपको कंपलसरी वहाँ पे अटैचमेंट लगाना है। एंड उसके बाद बाकी और कोई भी चेंजेस इसमें खास नहीं है। एंड ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको वेरीफाई OTP एंड पब्लिश में क्लिक करके अपना बिड जो है सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही जिम से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।